अब आसव अरिष्ट की अगर परिभाषा को देखा जाए तो एक आसव अरिष्ट में अंतर, देखिए आसव की सबसे पहली परिभाषा चरक संहिता में मिलता है, आपको बताए भी थे उस चीज को। अरिष्ट का प्रथम वर्णन हमको सारंग सुश्रुत संहिता में मिलता है, और एक ही श्लोक के द्वारा आसव अरिष्ट को अंतर करने वाले आचार्य कौन होते हैं? शारंगधर होते हैं। इसलिए कभी कभी बहुत बेसिक सवाल आपसे बनता है कि आसव और अरिष्ट का अंतर किसने बताया है, तो आप बोलेंगे शारंगधर बताते हैं। आइए इस अंतर को देखते हैं। पहले जैसे लिखा है यत अपक्व औषध अंबुभ्याम, ये जो वर्ड लिखा है यत अपक्व लिखा हुआ है ना, यत में अपक्व ऐड किया गया है तो त का द बन गया, उस वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। तो यद पक्व नहीं है, यत अपक्व औषधाम। तो यत पक्व औषध अंबुभ्याम सिद्धम मध्यम स आसव, कहते हैं अपक्व औषध के द्वारा अगर हम सिद्ध मध्य को क्या कहते हैं? आसव कहते हैं। और अरिष्ट क्वाथ सिद्धम, देखिए जब भी क्वाथ की बात आती है उसमें अग्नि का प्रयोग किया जाता है। हम कोई द्रव्य लेते हैं, उसमें 16 गुना पानी मिलाते हैं, फिर आग पे उसको क्या करते हैं 1/4 रहने तक गर्म करते हैं, तो क्वाथ होता है। मतलब सामान्य रूप से बिना पाक के हुए किसी औषध और जल के साथ सिद्ध करते हैं तो वो आसव बनता है, और क्वाथ को सिद्ध करने पर जो तैयार होता है उसको हम अरिष्ट कहते हैं। सामान्य रूप से अगर देखें तो संधान दोनों में हो रहा है। आसव बनाने की प्रक्रिया में हमें कहीं भी अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता है, और अरिष्ट बनाते समय हम अग्नि का प्रयोग करके पहले उस औषध और जल का हम क्वाथ बनाते हैं, फिर उसको हम संधान के लिए रखते हैं। आगे कहते हैं तयोर मानः पलोन्वितम, और इसका मान कितना होता है? आसव अरिष्ट का मान 1 पल होता है। शारंगधर के द्वारा बताया गया ये श्लोक है, यद अपक्व औषध अंबुभ्याम सिद्धम मध्यम सासव अरिष्ट क्वाथ स्यात्, ये क्वाथ वर्ड ध्यान रखिएगा, अरिष्ट क्वाथ सिद्धम स्यात् तयोर मानः पलोन्वितम। और आसव अरिष्ट या संधान कल्पना की मात्रा कितनी होती है? 1 पल होती है। ठीक है, जहां हम लोग मात्रा एक साथ पढ़े तो वहां पढ़े थे कि आसव अरिष्ट इनकी मात्रा कितनी होती है? 1 पल होती है।